ना मदहू वनसली अला रसूल करीम अम्माबाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा सईद महमूद बेग महमूद मिर्ज़ा जेलमी। आज मैं मौजूदा पीटीआई की जो दाखिली सियासत उसके हवाले से बात करना चाहता हूँ, लेकिन इस सिलसिले में मैं इसका को पस मंज़र भी बयान करना चाहता हूँ, थोड़ा सा लोगों की दिलचस्पी के लिए, तारीख के लिए भी, और कुछ लोगों का अच्छे अंदाज में जिक्र भी हो जाए। मैं जब गुजरात से अपने आबाई ज़िला जेलम में शिफ्ट हुआ ना, तो मैंने अपने अखबार का दफ्तर काम रेजिडेंस शुरू किया। अब छड़े लोग होते थे तो वहाँ बहुत बड़ा मैंने सेटअप बनाया छड़ों का, तो वहाँ अखबार का दफ्तर भी और साथ एक किस्म का जो है ना था वो मेल हॉस्टल टाइप था। तो हमारे पास एक लड़का जो है ना बड़े स्मार्ट सा छोटे से कद का जो था ना, वो भी आकर ठहरता था और वो बताता था कि मैं जनाब मेरे बहनोई जो है ना, मेरा क्या प्रेस के साथ अलग है सहाफ़त के साथ, कि मेरे बहनोई जो हैं वो अपना ये जो इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है ना अपना आर्मी का, उसमें जो जहाँ रोजनामा हिलाल का प्रेस है ना, हिलाल प्रेस, उसमें काम करते हैं। तो इसी मेरा प्रेस के साथ बड़ा तल्लक है। तो वो बच्चा जो था ना बड़ा ही कमाल का बच्चा था। बाद में मैं बड़ी कोशिश की ज़िंदगी, मैं उसका नाम भूल गया हूँ कि वो मुझे मिल जाए, लेकिन मिलनी नहीं। अल्लाह अगर वो सलामत है तो अल्लाह उसको सलामत रखे, अगर चला गया दुनिया से तो अल्लाह उसको जन्नत करे। कमाल का खिदमत गुजार बच्चा था। मैं उससे पूछा आप कौन है, तो उसने कहा मेरा गाँव तूर है और मैं वहाँ भट्टी बिरादरी से हूँ। वो मेरे लिए तूर का लफ्ज़ भी अजीब था, और भट्टी वैसे जो ऐसा ना नाम है कि इसमें बंदा बड़ा मशकूक हो जाता है कि कौन सा भट्टी है और कहाँ से आ गया भट्टी। हालांकि भट्टी तो एक बड़ी तारीखी कौम है। दुल्ला भट्टी आप हमारे मुगल बादशाह अकबर आजम के साथ जिस तरह की उसने टक्कर ली, वो अपने दौर का हीरो था, तो उसका कबीला भी तो फिर मतलब अच्छा है ना। फिर हमारी अपनी पिंडी सैदपुर में भट्टी हैं, वो जट भट्टी कहलाते हैं और वो हमारे रिश्तेदार हैं। इसके अलावा कंगर में और शाह मीर में एक जट जाड़ा कौम है, तो वो कहते हैं कि हम ही ओरिजिनली भट्टी हैं, तो उनसे भी हमारी रिश्तेदारी है। लेकिन आम तौर पर इधर मैंने जुम्बी पंजाब में देखा भट्टी अपने को राजपूत कहते हैं। तो उसने कहा मैं भट्टी हूँ और तूर का नाम। मैंने कहा तूर कौन है? उन्होंने कहा तूर गाँव का नाम है। अच्छा, मुझे पता चला कि तूर एक ज़ात भी है। जाटों में उसको जाट गिना जाता है, राजपूतों में राजपूत गिना जाता है। लुत्फ की बात यह कि तूर गाँव में जब मैंने मालूमात नहीं, मैं वहाँ गया तो एक भी तूर नहीं था और गाँव का नाम तूर था। जैसे हमारे ददियाल का गाँव डूडी फपरा, और उसमें एक भी डूडी नहीं है। डूडी भी इसी तरह है कि आधे पंजाब में राजपूत है, आधे पंजाब में जाट है, तो हमारे उस गाँव में भी एक भी डूडी नहीं है। कई दफ़ा उस नाम की वजह से ना डूडी मेरे साथ बड़ा प्यार करते हैं कि जनाब ये हमारी बिरादरी का ये डूडी पपरा का। मैंने कहा नहीं कि मैं तो पपरा। अच्छा, तो उस टूर में फिर मुझे जब हम पीपल पार्टी की सियासत में मैं चूँकि बड़ा एक्टिव था, तो वहाँ एक शख्सियत से मुलाकात हुई। उनका नाम था चौधरी अल्ताफ़ हुसैन। चौधरी साहब हुसैन बाद बड़े बलदयाती उहदों पर भी रहे, और वो चौधरी अल्ताफ़ हुसैन जो थे ना, वो डॉक्टर गुलाम हुसैन के राइट हैंड थे। और जब डॉक्टर गुलाम हुसैन के राइट हैंड थे तो वो अपनी कबीले बरदरी के जो यहाँ लीडर थे चौधरी अल्ताफ़ हुसैन, उनसे थोड़ा थोड़ा उनके से दूरी थी उनकी, लेकिन बाद में वो कुर्बत में भी तब्दील हुई। तो वो चौधरी अल्ताफ़ हुसैन भी अपने मौक़े पर डट जानी बख्शियत थे। ये भी मेरे लिए एक बार तूर के बारे में था। और तूर के गाँव की इज्जत उस वक्त मेरी नज़रों में बड़ी, जब 1987 मैंने पंजाब में टॉप किया ज़िला कौंसिल के इलेक्शन में, और साथ ज़िला कौंसिल में हमने ग्रुप बनाया, तो हमारे वोट ज़्यादा आ गए। लेकिन चूँकि गवर्नमेंट पार्टी मेरे खिलाफ थी, राजा मोहम्मद अफजल साहब उस वक्त जो थे वो ज़िला जेल उनके सब कुछ थे, और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुझे बुला कहा कि दरख्वास्त ना दो चेयरमैनी के लिए। तो इन हालात में हमने ब्रिगेडियर असलम साहब मेरे जो हफीज़ाद भाई थे उनको लेकर वहाँ गए कि तूर में पता चला कि भाई जी एक अफजल तूर नामी बंदा जो है बाहर से आया और मेंबर ज़िला कौंसिल बनाया, लेकिन राजा अफजल के ग्रुप से बनाया। मौलवी रशीद अहमद शाह साहब थे, बड़ी ग्रेट शख्सियत थे, मीर जवाद इस्लामी, वो भी मेंबर बने थे जगोई से। उन्होंने कहा जी मैंने उनको कंबाइंड इलेक्शन लड़ा है, लेकिन अफजल तूर साहब वोट हमें नहीं दे रहे, आप उनसे रब्ता करें, आप लोगों की वो उनसे सही। मैंने पूछा तूर का, उन्होंने कहा जी नहीं तूर की वही बात है कि तूर नहीं है, वो क्या होना है, साई कौम से। साई कौम से हमारी रिश्तेदारी थी। हमने वो रात को पहले तो मिलते ही नहीं थी, बड़ी मुश्किल से उनको तलाश किया। ब्रिगेडियर साहब और मैं उनके पास पहुंचे। मैं उनको सलाम करता हूँ, आज वो जन्नतुल फिरदौस में, अल्लाह उनका आला मकाम कदरे। क्या किरदार उस बंदे ने पेश किया। उन्होंने कहा मैं आपको भी नाराज़ नहीं कर सकता, मैं वसूली भी नहीं कर सकता। मैंने कहा क्या करना चाहते हैं? उनका मुझे मोहलत दो कि मैं सुबह रिज़ाइन कर दूँ मेंबरशिप से, क्योंकि मैं राजा अफजल के ग्रुप से मेंबर मुंतखब हुआ, इसलिए मैं उसके दिए हुए मैंडेट के खिलाफ वोट नहीं दूंगा। मैं आपका एहतराम करते हुए इस्तीफ़ा दे देता हूँ, ज़िमनी इलेक्शन लड़ता हूँ आज़ाद, जीत गया तो आपके साथ हूँ। मैंने कहा उसका तो फ़ायदा ही क्यों नहीं है। तो ये उनका करैक्टर था, मेरी नज़रों में उनका बड़ा मुकाम था। बाद में मैं इस मौजू पर लंबी चौड़ी गुफ्तगू करूँ, लेकिन आज ज़रा तारफ़ी काम करें।
फिर मैंने वहाँ एक शख्सियत से मुलाकात, एक बुजुर्ग थे चौधरी अकरम, वो जो जनाब थे तैयब कादरी साहब के बड़े करीब थे। उनका बेटा शहजाद अकरम जो नाज़म भी रहा है, और वो उसने हमारे साथ PTI में भी काम किया, अच्छे लोग थे। अच्छा, फिर जनाब इस टूर में जनाब जमात इस्लामी के ज़हूर साहब जो थे वो वज़ीर अमीर थे बड़े। अच्छा, ज़हूर साहब का गालबन बेटा या भाई है, वो बरानी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जो है ना, वो रिटायर हुआ है, अब उनकी बेटी या बेटा वहाँ जो सर्विस करते हैं। तो इस तरह का मुझे जिन लोगों से भी मुलाकात हुई ना, वो कमाल के बंदे थे। एक तजर्बा मुझे नेगेटिव भी है कि 2016 में मुझे एक फ़ोन आया कि मैं चौहान बोल रहा हूँ, तो आप फौरी तौर पर पहुँचे, टूर लेकर अकेले आना, आपके साथ बंदा कोई ना हो, बंदे को पता ना चले कि मैंने आपको बुलाया। तो वो उन्होंने सड़क के ऊपर ना दाईं साइड पर वादी थी, वहाँ मुझे अलग कमरे में बिठाया। तो उन्होंने कहा जी कोई बंदा मैं आपसे नहीं मिलूंगा और ना आप किसी को बताएंगे कि आप आए हैं। मैंने जी फरमाएं। तो उन्होंने कहा जी कि अगर आप पैसे दें तो हम आपको वोट देंगे, हमारे पास वोट बड़े। मैंने कहा आप कौन है? तो साई है कि भट्टी है? उन्होंने कि मैं हम गैर ज़राअत पेशा बिरादरी से तलक रखते हैं और हमारे पास बड़े वोट है। मैंने कहा यार कीमतन वोट लेकर बंदा मैं नहीं मान सकता। तो ये एक नेगेटिव बात भी थी। लेकिन जब मैंने PTI की तरफ से 2013 में इलेक्शन लड़ा तो वहाँ बच्चों ने भी बड़ा साथ दिया। अच्छा, वहाँ एक कमाल की शख्सियत है, वो जनाब मतलब ऑलराउंडर, उन जितना बॉलर अच्छा कोई नहीं है, उन जितना बैट्समैन अच्छा कोई नहीं है, उन जितना फील्डर अच्छा कोई नहीं है, उन जितना जनाब जो है ना वो विकेट कीपर अच्छा कोई नहीं है, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। उनका नाम है आफ्ताब साई। ये जितने मैंने वहाँ के लोगों के नाम भी, उन सब के साथ इनकी करीबी रिश्तेदारी है, और वो जनाब एक कमाल की शख्सियत है। बस उनके लिए ना जनाब जो है ना वो बस कमाल की शख्सियत, मैं यही कह सकता हूँ। और उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ PTI पर कब्जा किया है, और जिस खूबसूरती से हमारे अजीज़ और मतलब है PTI के उम्मीदवार कौमी असम्बली कर्नल शौकत इकबाल मिर्ज़ा पर के असाब पर वो सवार हैं, और जिस तरह वो PTI की ऊपर वाली क़यादत को और नीचे वाली क़यादत को वो जिस तरह ऐसे करके वो जनाब, तो यहाँ से जैसे झाड़ियों से निकल के बंदा ऊपर जाता है ना, ऐसे वो जा रहे हैं ना, तो उनका मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। लेकिन एक बड़ा और टूर में कम निकला है। ये जनाब तैयब कादरी की पार्टी के हमारे एक जो गांव में छोटे छोटे पीर होते हैं, एक तो गदियों वाले होते हैं, एक छोटे छोटे पीर होते हैं, उनको हम सेपी पीर बोलते हैं। कि जैसे हमने बिसाख में नाइयों मोचियों तेलियों लारों तिरखानों को ना रिवाज होता था, अब तो वो ना वो काम करते हैं ना ये लफ्ज़ कहने देते हैं। ये जब ज़माने में काम होते थे और उनको हम सेपी कहते थे, तो बिसाख में हम उनको दाने देते थे, और तो हमारे पास भी कोई सोर्स नहीं होता ज़मींदारों के पास। तो उन्हीं तरह के ने हमारे एक पीर होते जिनको सेपी पीर कहते थे, वो छोटी छोटी गद्दियों वाले, उनको भी किसी को 4 टोबे, किसी को 8, किसी को मान, उस तरह की उनकी भी गद्दी थी। लेकिन इब्रार शाह साहब ने कारोबार किया, मुल्क से बाहर भी शायद रहे हैं, और वो पता चला कि जी बहुत अमीर शख्सियत है और बड़े खूबसूरत कद काट ये बहुत अच्छा। वो तैयब कादरी साहब के ज़रिए वो सियासत में आए, उन्होंने अपना तारफ़ कराया, इलेक्शन लड़े। लेकिन ज़ाहिर है लोग मौलवियों को चंदा तो देते हैं, पीरों को लेकर वोट नहीं देते, तो उनको वोट भी ना मिले। लेकिन वो उन्होंने जब लगाया, वो फवाद चौधरी का उन्होंने बेहतरीन इंतखाब किया कि पीर के लिए ना फवाद चौधरी बेहतरीन चॉइस हो सकता है। तो फवाद चौधरी साहब के ज़रिए वो जनाब एक PTI के इक़्तिदार में आए, और फिर PTI के लिए बस PTI के होकर रह गए। और उस एक दिन मैं रात को अखबार के दफ्तर में काम कर रहा था, तो मुझे बैरून मुल्क से कॉल आई। उन्होंने कहा जी मिर्ज़ा साहब। मैंने जी फरमाएं। कहते जी वो आपका बरखुरदार है नदीम अफजल बंटी PTI का लीडर, उसका नंबर चाहिए इंग्लैंड का, और ये बताएं कि इंग्लैंड में है या पाकिस्तान में। मैंने कहा इंग्लैंड में। तो मैं उनको जनाब उनका फ़ोन नंबर दे दिया। मैंने कहा क्या ज़रूरत पड़ गई? उन्होंने कहा नहीं जी आप इब्रार शाह साहब के लिए उनको सिफारिश करें कि इब्रार शाह साहब को कौमी असम्बली का वो टिकट दें या सूबाई असम्बली का, कि वो PP5 के भी उम्मीदवार हैं और NA 61 के भी। मैंने कहा भाई मैं तो चूँकि PTI का होते हुए भी PTI के की कौमी सीट पर नहीं हूँ, मैं तो फ़र्क इल्ताफ़ के साथ हूँ, इसलिए मैं ये तो बात नहीं कर सकता, मैं आपको नंबर दे सकता हूँ। तो मेरे कान खड़े हुए कि क्या जंप लगाया पीर साहब ने। और अब पीर साहब ने एक कमाल का जनाब उन्होंने एक कमाल दिखाया PTI में, कि उन्होंने जितने वर्कर थे और खुसूसन नौजवान थे, यूथ थी, उनको उन्होंने खूब अपने साथ मिला लिया। अच्छा, अब पीर साहब के कमालात और उनकी करामात, और यानी पीर साहब की करामात और आफ्ताब साहब की कमालात का मुकाबला है। अब पीर साहब आउट करना चाहते हैं कर्नल शौकत मिर्ज़ा को MNA की सीट पर, और यासर कुरैशी को आउट करना चाहते हैं सूबाई की सीट पर, और साथ
पार्टी पे जो सीनियर उहदों पे चले गए आफ्ताब शाही, ये उनका पीर साहब के रास्ते में रुकावट है। वो कहते हैं कि जनाब ये पीर साहब जो हैं ये सारा जो नाम ज़मीन वार कर रहे हैं उसकी अपना फवाद चौधरी की, ये पीटीआई की लड़ाई नहीं लड़ रहे, इमरान खान की लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये लड़ाई लड़ रहे हैं किसकी, अपना उसकी फवाद चौधरी की। तो ये तूर के बारे में जहाँ मैंने अर्ज़ किया कि बड़े बड़े किरदार वाले लोग थे, वो अल्लाह पाक उनको कैसी कैसी हस्तियाँ थी हैं जी, कि वो अपना मत्सैल ने जानो तो फिरता है फलक बरसों, कब तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। वो आफ्ताब वो क्या अफजल तूर, चौधरी अफजल तूर जो साई बिरादरी से थे, वो उन नाबगा रोजगार शख्सियतों में जिनके लोग कम ही पैदा होते हैं, उनके दामाद और भांजे हैं फिदा साई जो डिस्ट्रिक्ट बार जेल के प्रेसिडेंट भी हैं और बड़े कम्पिटेंट वकील भी हैं। उनका बेटा रेहान मेरे बेटे ताहिर का क्लास फेलो है, हमारा उनके साथ बड़ा फैमिली टर्म्स है। आज भी मैं उन्हें सलूट करता हूँ उनके किरदार की वजह से। लेकिन वो मैंने जो मरहूमीन का जिक्र किया है, चौधरी अफजल तूर का और जो मतलब चौधरी अल्ताफ़ का, वो अपनी दुनिया के बंदे थे, लेकिन ये जोड़ी अपनी दुनिया का बंदा है। अब एक की करामात का और दूसरी के कमालात का मुकाबला है। देखें कि पीटीआई को आखिरी पटखा देने में कौन कामयाब होता है। पीटीआई पर बहरहाल इस वक्त पीटीआई की दाखिली सियासत पर ये दो पहलवानों के दरमियान घमसान का रन पड़ रहा है, और मेरे ख्याल में कोई भी इनके मुस्तक़बिल के इरादों से वाकिफ़ नहीं है। कि देखें कि ऐसे ही ना हो कि ये कन शौकत के बाद मिर्ज़ा भी देखता रह जाए और यासिर कुरैशी भी, तो ये दोनों मिलके कोई और ही गुल खिला दें। बहरहाल देखिए आगे के देखिए होता है क्या। फ़िलहाल हमने कहा कि ये दिलचस्प सूरत हाल जो पीटीआई की है वो पीटीआई वालों को ख़ुसूसन और आम लोगों को अमूमन बता दीजिए ताकि मालूमात ताज़ा दम रहे।